उनका जो मेन मकसद है झगड़ा करके उसमें किसी तरह रोड़ा अटक जाए, ये उनका प्रयास है। इसलिए हमें जैसा कि आपको मालूम है, आर्य शिक्षण संस्थाओं पर रोहतक के लोग यहाँ पर आकर संस्थाओं से छेड़खानी कर रहे हैं। 11/11/20 को वो एक बोगस कमेटी बनाकर लेके आए थे, जिसको 11/12/20 को सस्पेंड कर दिया गया था। 16/4/21 को उनकी मान्यता रद्द कर दी गई थी। उस रद्द के दौरान बाद एक हाई पावर कमेटी अलग से कॉन्फिडेंशियल कमेटी बनी कि ये चेक करने के लिए कि ये झगड़ा जो बार बार हो रहा है किस बात पे है। उस कॉन्फिडेंशियल कमेटी की रिपोर्ट आई। सारी छानबीन के बाद लगभग 1.5 वर्ष के अंतराल के बाद 27/4/23 को हरियाणा सरकार द्वारा नरवाना की समितियों को स्कूल चलाने की अप्रूवल दी गई है। अप्रूवल मिलने के बाद जब हम स्कूलों में चार्ज लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ भारी तत्वों द्वारा मैनेजिंग कमेटी के लोगों पर हमला किया जाता है। उस हमले के बाद आर्य समाज के लोग सब शांति प्रिय लोग हैं। इन्होंने प्रशासन को गुहार लगाई। हम प्रशासन के पास गए, माननीय डीसी साहब के पास गए, माननीय एसपी साहब के पास गए, स्थानीय प्रशासन के पास गए। उन्होंने सबने आश्वासन दिया कि जल्द ही आप लोगों को चार्ज दिलवाने का कार्य करेंगे। उस कड़ी में माननीय डीसी साहब ने तुरंत डीओ कमेटी बनाई गई, जिसमें 3 बीओज को लिया गया, एक प्रिंसिपल को लिया गया और एक सहायक को लिया गया। 5 आदमियों की कमेटी बनाई गई। तुरंत एक्शन लेते हुए स्थानीय एसडीएम साहब ने नायब तहसीलदार जी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया, लेकिन लगभग उन बातों को 15 दिन बीत जाने के बाद भी हम आज भी संस्था का चार्ज हमें नहीं मिल पाया है। हमारी प्रशासन से मांग है कि हरियाणा सरकार के आदेशों की पालना को करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र हमें चार्ज दिलवाया जाए, ताकि स्कूलों में ना हो, पढ़ाई का नुकसान ना हो, स्कूलों का आर्थिक नुकसान ना हो। नरवाना की संस्थाएं, नरवाना के लोगों द्वारा बनाई गई संस्थाएं, इन संस्थाओं को चलाने के लिए हमें जो हरियाणा सरकार ने अधिकृत किया है उन आदेशों की पालना की। तो सर, प्रशासन ने जैसे मैजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर दिया, उसके बाद भी नहीं कार्रवाई, क्या मानते हैं? क्यों नहीं कर रहे? हमारा तो यही मानना है कहीं ना कहीं ढिलाई है प्रशासन के पास, या तो कुछ इससे भी ज़्यादा और भी काम होंगे। हम सभी सदस्य आज इकट्ठे भी हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं ताकि प्रशासन से दोबारा मिलेंगे। हम इस कड़ी में माननीय सीएम साहब से ही मिलने के लिए समय मांग रहे हैं। सीएम साहब से मिलेंगे। तो सर, किसी बड़े अधिकारी से नहीं? डीएससी में डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन जी के पास गए तो उन्होंने भी एक डीओ के नाम ऑर्डर जारी किया कि इनको तुरंत प्रभाव से चार्ज दिलवाया जाए, और उसकी एक कापी माननीय उपायुक्त डीसी महोदय को भी भेजी। हम लगातार प्रयासरत हैं कि सरकार के माध्यम से शांति प्रिय ढंग से हमें चार्ज मिले। तो चार्ज क्यों नहीं मिल पा रहा है? उसमें हमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए और प्रशासन का भी सहयोग चाहिए। तो दूसरा जो पक्ष है सर, उनके पास ऐसी क्या पावर है जो
सरकार और अधिकारियों के आदेश के बाद भी वो कब्जा कर रहे हैं। अब उनके बारे में कुछ भी कहना मैं अतिशयोक्ति समझता हूँ कि जिस टाइप के लोग हैं, भारी तत्व हैं, किसी ना किसी ग्राउंड पे तो वो शहर किसी राजनीति भी हो सकती है। इसीलिए हम माननीय सीएम साहब से मिलकर गुहार लगाने का बाहरी लोग बिठा रखे हैं, बाहर वो अंदर नहीं जाने देते, पोजीशन को खराब करके मामले को उलझाना चाहते हैं। और उनका जो मेन मकसद है झगड़ा करके ताकि 107-51 के पर्चे कट जाएं, 145 का कलंदरा लग जाए, किसी तरह में झगड़ा विवाद फिर पैदा हो जाए, जो एक शांति प्रिय ढंग से 2 साल की जद्दोजहद के बाद, अनेकों कमेटियों की रिकमेंडेशन के बाद, सरकार ने पूरी छानबीन करने के बाद हमें जो अप्रूवल दी है उसमें किसी तरह रोड़ा अटक जाए, ये उनका प्रयास है। इसलिए हमें वो ये झगड़ा चाहते हैं, हम झगड़ा नहीं चाहते। आप न्याय की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, तो मैं किसी पर व्यक्तिगत कोई बात नहीं करना चाहूँगा। अप्रूवल की अभी बात नहीं की, तो अप्रूवल में तो लिखो अप्रूवल हमें मिली हुई है, अप्रूवल की कापी आपको दे दी जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, अनचैलेंज्ड हैं। आज तक किसी भी जगह इन सोसाइटियों को चैलेंज नहीं किया गया। पिछले 50 वर्षों से सोसाइटियाँ काम कर रही हैं। यदि रोहतक के स्कूल होते तो 50 वर्षों से नरवाना के लोगों को चलाने ना देते। अप्रूवल लिया होगा बात को। सर एक उन्होंने आरोप भी लगाया था, तो वो क्या मामला सर? वो मनगढ़ंत बातें हैं इनकी। वो झूठी शिकायतों को पुलिंदा एक बार नहीं कई जगह दे चुके हैं, जिसकी पूरी इंक्वायरी हो चुकी है। पहले उन्होंने थाने में भी दी थी, डिपार्टमेंट में भी दी, और भी कई जगह दी। सब जगह से वो उनकी एप्लीकेशनों को रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्ट क्या किया गया है कि उनके ऊपर कोई केस ही नहीं बनता, कोई गबन नहीं पाया गया, और बिल्कुल वो नीट एंड क्लीन कर दें कि उन्होंने रोहतक वालों ने इसके लिए 50 ईंटें भी दी हैं। तो मैं मेरी तरफ से नहीं, पूरी कमेटी की तरफ से ऑथोराइज करता हूँ कि हम स्कूल सौंप दें। वो एक और बात आ रही है जिसमें ये सामने आई थी, वो कह रहे थे, और वो आप जैसे आप कमेटी आपकी, मैं अभी लेके आता हूँ लाठियों का सर। मैं 1 मिनट में लिया हूँ अप्रूवल आ रही है। अनिल सर, एक बड़ी बात ये थी जो